हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है वो हम बहुत अच्छे से देखेंगे। देखो, लोग मोस्टली ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो सांस लेना, बट ऐसा नहीं होता। ये दोनों काफ़ी अलग प्रोसेसेस हैं। अब इनको हम समझेंगे कि क्या एक्चुअली होता है। इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग बेसिकली है क्या, आपने बाहर से फ्रेश एयर ली, आपने वो एयर अंदर ली, उसके बाद आपने जो फोल एयर जो यूज कर चुके हो वो वाली जो एयर है बेसिकली CO2 आपने बाहर एक्सेल आउट कर दिया। एक्सेल करना मतलब निकालना, इनहेल करना मतलब लेना अंदर। तो आपने फ्रेश एयर को इनहेल किया, अंदर लिया, और जो जो एयर मतलब फोल थी, जो मतलब प्रॉपर CO2 थी, उसको आपने बाहर निकाल दिया। ये प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का। बट जब मैं बात करती हूँ रेस्पिरेशन के बारे में, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, रेस्पिरेटरी गैसेस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है और इस एक्सचेंज के बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और एक बात याद रखना, जब भी ऑक्सीडेशन होगा फूड का तो एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस के बाद हमारी बॉडी में हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए ये प्रोसेस होता है। नाउ सेकेंड पॉइंट वही है जो मैं अभी बोल रही हूँ, इट डज नॉट रिलीज एनर्जी, मतलब ब्रीथिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती। बट ऐसा नहीं है रेस्पिरेशन के केस में, इसमें लिखा है इट रिलीजेज एनर्जी। तो इट डज नॉट रिलीज एनर्जी, और रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज वहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। अब एक और बात है, ब्रीथिंग में देयर इज नो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। इसके अंदर प्रॉपर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। नाउ इट डज नॉट इन्वॉल्व एंजाइम एक्शन और एक्टिविटी। इसमें कोई भी एंजाइम एक्ट नहीं करता, कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती, ये सब इसमें नहीं होता। यहाँ पे लिखा है मैनी एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, यस, टू ऑक्सीडाइज द फूड, टू फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब हमें फूड को ऑक्सीडेशन करना है तो बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, मैनी एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, राइट। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया कि उसके अंदर कोई एंजाइम एक्शन नहीं होता, इट्स अ प्लेन सिंपल प्रोसेस। बट रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत सारे एंजाइम एक्टिविटीज होती हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ये कॉन्फाइंड है टू सर्टेन ऑर्गन्स ओनली, मतलब कि कुछ ही ऑर्गन्स में होता है, ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गन्स में हो रहा है। इट अकर्स इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, ये सबके साथ नहीं होता, इसमें कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, लंग्स इसमें हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपका जो ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो इसमें इन्वॉल्व होता है ब्रीथिंग के अंदर, मैं ब्रीथिंग की बात कर रही हूँ। लेकिन जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है जब ऑक्सीडेशन होता है, तो ये सारे सेल्स को मिलता है। इट इज नॉट कन्फाइंड टू वन और टू ऑर्गन्स, ये जो एनर्जी है, हर चीज है, ये सारे सेल्स को मिलती है। सॉरी, सॉरी। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। कोई भी आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रीथिंग एक अलग प्रोसेस है जिसमें सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, और रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें रेस्पिरेटरी गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, बट उसके लिए ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी होता है। मतलब ये मेन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हो, 10th क्लास की साइंस की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, सारे चैप्टर्स हैं, बिल्कुल फ्री में है, कुछ ऐसा नहीं है कि बाद में आपको पता चलेगा कि पे करना है किसी भी मेंबरशिप वगैरह के लिए, नो, इट्स फ्री। और आपको क्या करना है, वहाँ जाके 10th साइंस प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको जो भी अभी कवर हुआ है वो मिल जाएगा। और 10th में हो तो ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट बनी है, उसको भी आप चेक कर सकते हो, जो टॉपिक हैं वो उसमें कवर्ड हुए भी मिल जाएंगे। तो एक बार आप उस सब टॉपिक्स को एक बार देख लीजिए। थैंक यू सो मच।